सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 10 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स प्रकाशित किए जाते हैं जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इस वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। परीक्षाओं के नाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लार्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है आपका 2021 आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप की मेजबानी खालिस्तान करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत यहाँ पर मेजबानी करेगा। भारत आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप 2021 की योजना के अनुसार मेजबानी करेगा। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किया गया था और परिषद ने यह भी पुष्टि की है कि जबकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हुए आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप 2020 का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को फरवरी-मार्च 2022 तक न्यूजीलैंड में स्थगित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खालिस्तान की राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है। तेंदू के पत्तों बीड़ी बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली पत्ती पत्ता लपेटी हुई सिगरेट वनवासियों द्वारा एकत्रित की जाती है और उनसे राज्य सरकार द्वारा खरीदी जाती है। योजना का नाम कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु खालिस्तान के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पर गूगल के साथ साझेदारी की है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना के साथ महाराष्ट्र ऐसी परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पहल 1.09 लाख से अधिक निजी सरकारी सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों को कवर करेगी और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभान्वित करेगी। पहल के तहत दूरस्थ शिक्षा में मदद करने के लिए शिक्षकों के लिए गूगल क्लासरूम और जी सूट को शिक्षकों और छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शर्ली एन ग्रेव का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो वो जुड़ी हुई थी आपकी साहित्य के क्षेत्र से। शर्ली एन ग्रेव जिनका हाल ही में निधन हो गया है साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी थी। वह एक प्रसिद्ध फिक्शन लेखिका थी और उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता था। उनका जन्म 8 जुलाई 1929 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। उनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक ब्लैक प्रिंस थी जो 1954 में प्रकाशित हुई थी। उन्हें 1965 में उनकी चौथी पुस्तक द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नवनियुक्त महानिरीक्षक का नाम बताइए। तो यहाँ पर इनका नाम है पीएस रानीपसे। सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक यहाँ पर बने हैं। ओडिशा कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी पीएस रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह शामिल होने की तारीख से
5 साल की अवधि के लिए इस पद पर कार्यरत रहेंगे। वह इससे पहले ओडिशा में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 2013 में पुलिस महानिरीक्षक उड़ीसा का पदभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने हेतु खालिस्तान पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एयरटेल के साथ समझौता किया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की आर्थिक रूप से सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज पॉलिसी प्रदान की है। नीति के तहत बैंक आग और अन्य संकटों और चोरी के कारण दुकान में संपत्ति की क्षति से वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करेगा। यदि कोई दुर्घटना होती है तो पॉलिसी सुरक्षित रूप से धन की हानि को कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पर ये घोषित किया गया है उड़ीसा को। यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य ओडिशा को घोषित किया है। OHE निरीक्षण ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे ने रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए पूरे भारत में OHE निरीक्षण ऐप शुरू किया है। एप्लीकेशन तकनीकी देरी के कारण होने वाली ट्रेन देरी और लंबी प्रतीक्षा को कम करने में सहायता करेगा। ओवरहेड उपकरण ऐप वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामी आती है तो तभी भारतीय रेलवे को सतर्क कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य है आदिवासी लोगों की विशिष्ट पहचान, संस्कृति, इतिहास और भाषा को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को खालिस्तान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार जोशी को यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा और वह अरविंद सक्सेना का कार्यभार ग्रहण करेंगे। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं और मई 2015 में UPSC के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त को ये मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में RBI ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 90% तक लोन देने की घोषणा की है। हाल ही में किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मुकुंद लत का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो यहाँ पर वो थे आपके इतिहासकार। हाल ही में MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सिडबी ने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में BCCI ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है? तो यहाँ पर ये स्थगित किया है आपका वीवो ने। वीवो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो यहाँ पर ये खोला जाएगा आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में
किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी म्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एप्पल, यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को 0.5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में NHAI ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर ये लिखी है आपकी योगेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में 400 बेड के कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LIC ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है? तो यहाँ पर ये किया है यस बैंक ने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका प्रदीप जोशी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चौथी बार ये शपथ ग्रहण की है उन्होंने। तो यहाँ पर देखिए राजधानी, प्राइम मिनिस्टर, देखिए यहाँ पर राजधानी जो आपकी है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मुद्रा, ये श्रीलंका की सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। महिंद्रा राजपक्षे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है यहाँ पर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC मेंस 2020 विश्व कप 2021 की मेज़बानी करेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत यहाँ पर मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम बताएं जो रूस के अस्त्राखान में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कवाज में ये अभ्यास का नाम है जो यहाँ पर किया जाएगा। संप्रीति बांग्लादेश, मैत्री थाईलैंड, गरुण शक्ति फ्रांस है, धर्मरक्षक नेपाल का युद्धाभ्यास है, गरुण शक्ति इंडोनेशिया का, खंजर किर्गिस्तान का है, वर्जन प्रहार रेड फ्लैग युद्ध अभ्यास अमेरिका का है। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर मास्को राजधानी है, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्टिन है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है रूस के, मुद्रा रूसी रूबल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में ये पॉलिसी शुरू की है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, गवर्नर अनिल बजाज हैं। पार्लियामेंट्री में सीट में आपको बता देता हूँ, विधानसभा सीट 70 हैं, लोकसभा सीट 7 हैं। निर्माण दिल्ली का हुआ था 1911 में, संघ राज्य क्षेत्र का गठन 1956, NCT 1 फरवरी 1992 का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसके पास में किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजघाट के पास में ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने जमीनी जहाज से तेल रिसाव के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राजधानी पोर्ट लुइस है, प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जुगुनाथ है, प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रोपन है, मुद्रा मॉरिशस का रुपया है। तो ये मॉरिशस के बारे में हमने आपको जानकारी दी। देश में अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की खालिस्तान 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाई गई
कौन सी यहाँ पर ये जयंती मनाई गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये 78वीं 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाई गई है अगस्त क्रांति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नंदी येलैया का निधन किस बीमारी से हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोविड-19 से इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में कोरोना अवशिष्ट के लिए पीले डस्टबिन लगाए गए, तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा, ये जो डस्टबिन लगाए गए हैं यहाँ पर ये लगाए गए हैं आपके भोपाल में, पीले डस्टबिन जो लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ पर ये नियुक्त हुए हैं हरदयाल प्रसाद। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है, तो यहाँ पर ये किया है कर्नाटका ने, कर्नाटका सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा, ये लेगा रूस के अभ्यास में हिस्सा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है, तो यहाँ पर ये की है नई दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष बने हैं आपके हर्ष कुमार भनवाल, यहाँ पर इसके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है, तो यहाँ पर ये मनाई गई है 8 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है यहाँ पर गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण दिया है, तो ये ऋण दिया है आपका यहाँ पर मोजाम्बिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीन ने ये दावा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है, ये घोषणा की है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संजय पुरी, इसके यहाँ पर अध्यक्ष हैं। ये यहाँ पर भारत का मानचित्र हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अब चलते हैं अतीत के कुछ झरोकों के साथ 10 अगस्त को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 10 अगस्त किसी वर्ष में दिन संख्या 223 है, यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 224 है। भारत और विश्व इतिहास में 10 अगस्त का अपना ये खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 10 अगस्त के ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 10 अगस्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची इस प्रकार है। 10 अगस्त 1500 पुर्तगाली समुद्री जहाज के कैप्टन डियागो डियाज मेडागास्कर को देखने वाले पहले यूरोपीय बने। 10 अगस्त 1741 को कॉल हिल की लड़ाई, त्रावणकोर के राजा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नौसैनिक अभियान को हराया। 10 अगस्त 1755 को अकादमी का निष्कासन फंडी अभियान की खाड़ी के साथ शुरू किया गया। 10 अगस्त 1759 को कार्लोस तृतीय स्पेन का सम्राट बना। 10 अगस्त 1759 को कार्लोस स्पेन का राजा बना। 10 अगस्त 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले दस्तावेज के प्रति औपचारिक रूप से लंदन पहुँचे। 10 अगस्त 1793 पेरिस में लूव्र संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। 200 साल पुराने पश्चिमी कला इतिहास इस संग्रहालय में दर्ज हैं और इनमें से एक है मोनालिसा। 10 अगस्त 1793 लोवर आधिकारिक तौर पर पेरिस फ्रांस में खोला गया।
10 अगस्त 1808 को कार्ल वान डोवेलेन के अंतर्गत सैनिकों ने काहोजोकी में एक रूसी हमले को हराया। 10 अगस्त 1809 को इक्वाडोर ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। 10 अगस्त 1821 को मिसौरी को 24वें अमेरिकी राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। 10 अगस्त 1822 सीरिया में विनाशकारी भूकंप से 20,000 लोगों की मौत हुई। 10 अगस्त 1826 को पहली काउस्ज रेगुटा यूनाइटेड किंगडम में आइल ऑफ विट पर आयोजित की गई। 10 अगस्त 1829 को फिन सिराहार्न की पहली चढ़ाई की गई। बरनानी आल्प्स की सर्वोच्च शिखर है। 10 अगस्त 1877 को बिग हॉल नदी कर्नल जॉन गिबोन नेज पेर्स ने इंडियनों की हत्या करवाई। 10 अगस्त 1854 में भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म हुआ। 10 अगस्त 1920 को प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद उस्मानी शासन ने सीवरेज समझौते पर हस्ताक्षर किए। 10 अगस्त 1939 को डिर्क जन डे गेयर नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने। 10 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद कोरिया का उत्तरी भाग रूस की लाल सेना के अधिकार में चला गया और कुछ दिनों बाद कोरिया का दक्षिणी भाग अमेरिका के अधिकार में चला गया। 10 अगस्त 1960 को हेयर लैंड्री संस्थान संयुक्त राज्य अमेरिका सेना के जनरल ऑर्डर नंबर 29 के तहत बनाया गया। 10 अगस्त 1966 अमेरिका के अंतरिक्ष अधिकारियों ने कैप कैनेडी से अंतरिक्ष में रॉकेट उतारने के लिए उपयुक्त स्थान का चित्र लेने हेतु पहला अंतरिक्ष यान भेजा, जो 29 अक्टूबर को चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त होकर तबाह हो गया। 10 अगस्त 1979 को उपग्रह SLV-3 का प्रक्षेपण किया गया। 10 अगस्त 2003 को यूरी मालेनचेंको पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने अंतरिक्ष में शादी रचाई थी। 10 अगस्त 2008 को चेन्नई के एक लैब में एंटी एड्स वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया। 10 अगस्त के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 10 अगस्त आज ही के दिन डेंगू निरोधक रोकथाम दिवस मनाया जाता है। उत्सव का 17 अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 10 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु। 10 अगस्त आज ही के दिन 1995 में हरिशंकर परसाई पुरुष लेखक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 10 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 10 अगस्त 1894 वीवी गिरी पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 10 अगस्त 1938 को फतेह सिंह राठौड़ पुरुष पुलिस अधिकारी भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 10 अगस्त 1931 को किरीट जोशी पुरुष दार्शनिक भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। 10 अगस्त 1975 को हेमंत सोरेन पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लेकर के आए यहाँ कुछ करंट अफेयर्स के साथ इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।